हमें ध्यान देना है बच्चों कि ये जो सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ क्या है। तो आपने ये जान लिया है कि किस पैटर्न में रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें कोई भी थिंग्स दिखाई देती है। तो अब हमें जानना है कि जो रिफ्लेक्शन है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक रेगुलर होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई थिंक वीडियो ब्लर होगा तो भी आप लोग मुझे मैसेज में बताइएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल rays fall on the smooth and highly polished surface like mirror। देखो इसमें क्या बोलता है कि कोई एक जो स्मूथ मतलब बहुत प्लेन सरफेस है और बहुत ही ज़्यादा हाईली क्या है, पॉलिश्ड है ना, शाइनी कर रहा है। उस सरफेस पे क्या होता है कि जब लाइट फेल करते हैं मतलब लाइट गिरते हैं, ठीक है, या टकराते हैं तो उनमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो उनके रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई देते हैं और वो पैरेलल में होते हैं। जैसे कि कोई ये लाइट आया है ना, ये जो आपका नॉर्मल लाइट है, यहाँ पे एक लाइट आया ये, और फिर ये बीम ऑफ लाइट आते हैं, कंटिन्यू ये बीम ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो इस तरीके से इनका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे ये पैरेलल में है वैसे ये पैरेलल पे जाएंगे। तो ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है, ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि नॉर्मल आपके जो रेज हैं नॉर्मल है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही होकर ये रिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर हो रहा है। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो प्लेन सरफेस, जो इनका मीडियम होता है वो प्लेन नहीं होता, वो रफ होता है। रफ सरफेस पे ये क्या होते हैं, नॉर्मल एंगल बहुत सारे अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई लाइट है, ये आया सरफेस, फिर कोई लाइट यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई लाइट यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लेकिन रिफ्लेक्शन याद रखना हमेशा वो पैरेलल पे, मतलब वो क्या होंगे कि ये वेरियस डायरेक्शन पे होंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे। भले ये पैरेलल पे नहीं जा रहे, जैसे ये इधर से पैरेलल हुआ, इधर से भी पैरेलल जा रहा है, लेकिन ये पैरेलल पे नहीं हो रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन पे मूव हो रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के जो लॉ है उसको फॉलो तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो अगर इस रेज, ये रेज आया इंसिडेंस रेज, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसके बीच का जो नॉर्मल रेज है वो दिखाई देगा आपको। इसके बीच का नॉर्मल रेज ये दिखाई दे रहा है, इसके बीच का नॉर्मल रेज ये दिखाई दे रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर अलग अलग रेज के जो आपको रिफ्लेक्शन लॉ है वो इक्वल ही हो रहे हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल ही दिखाई दे रहे हैं, भले ये पैरेलल पे आपको नहीं दिखाई देता। तो इरेगुलर मतलब रफ सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है तो ऐसा होगा, और अगर आपका स्मूथ और शाइनी सरफेस पे होता है तो ऐसा होगा। तो रिफ्लेक्शन के आपको टू टाइप्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ क्लियर हो चुके हैं, इसके एप्लीकेशन आप अपने बुक से देख सकते हो, है ना। और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है।